और आज तक भक्तों का काम भगवान के पास था, लेकिन आज भगवान का काम भक्तों से है। इसीलिए राम जी केवट को बुला रहे हैं, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। थोड़ी काम पड़ता है। आज भगवान श्री राम जी को केवट से काम पड़ा है। केवट आकर के बोला, मैं दोनों को बिठा सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं बिठा सकता, क्योंकि तुम्हारे चरणों को धूली अगर मेरे नौका को लग जाए इसकी नारी बन जाएगी और मेरी घरवाली मुझसे लड़ेगी। इसीलिए मैं झगड़े की जड़ अपने घर बोने का नहीं, सरकार गंगा पार उतारूंगा नहीं। मैं तुम्हें गंगा में बिठा के पार नहीं उठा सकता। केवट बोला, राम जी बोले, अरे भाई
फिर दूसरा कोई पर्याय है, बोले जहाँ जहाँ गंगा में पानी कम है वहाँ वहाँ से मैं तुमको दिखाते जाता हूँ। बोले बीच में एक गड्ढा है, वो बोला मुझे पता नहीं है। तो फिर बोले गड्ढा है तो मर जाने का, लेकिन मेरी नौका मैं खराब नहीं करूंगा। राम जी बोले भाई मुझे तैरना नहीं आता है। केवट बोला मुझे पता है तुम्हें तैरना नहीं आता है, मेरे पेट का सवाल है। बोले कोई उपाय है? हाँ बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले तुम्हारे चरणों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, चरणों की धूली का प्रॉब्लम है। वो धूली मुझे पहले धो के क्लीन करना पड़ेगा। अगर चरण धो दूंगा ना तो धूली नहीं रहेगी, तो मेरी नौका बचेगी। राम जी सोचने लगे। केवट ने कहा क्या तुम्हें लग रहा है, क्या सोच रहे हो मैं तुमसे पैसे ले लूंगा? मेरे बाप ने बताया है इस गंगा के तट पर जो जो गरीब लोग आते हैं उनसे पैसे नहीं लेने का। मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा, पैसे नहीं लूंगा। झूठ बात लग रही है, तुम तो बहुत गरीब दिख रहे हो, बदन पे कपड़े भी नहीं है तुम्हारे। मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। अगर तुम्हें झूठ लग रहा है तो तुम्हारी बाप की सौगंध लेके कहता हूं पैसे नहीं लूंगा। और जैसी बाप का नाम लिया लखन जी की बीपी चढ़ गई। लखन जी दौड़ते हैं, मेरे बाप का नाम लेते हो? बाण निकाल दिया, धनुष को तक दिया, संधान किया। हम केवट ने कहा एक गोरा गोरा कौन है, बड़ा तेज दिख रहा है, कौन है ये? फिर बोला मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई है तो उसको छोटे जैसे रहने के लिए कहो, ज्यादा उथल पुथल मत करने के लिए कहो। मुझे मारने के लिए बाहर निकाला है। और सोचो इसलिए अगर मुझे मारा भी तो क्या होगा? पहली बात गंगा के तट के पास मर रहा हूँ, दूसरी बात राम के सामने, तीसरी बात सीता जी के सामने, चौथी बात राम के भाई से मरूंगा। तो मरूंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा, और अगला जन्म लेते लेते अगला जन्म लेने की मन में इच्छा रख करके मरूंगा। और अगला जन्म की मेरी ये इच्छा है कि मैं अयोध्या में तुम्हारे परिवार में जन्म ले लूंगा। लखन जी बोले कि ये बड़ा परेशान कर रहा है, घर में आएगा तो कितना परेशान करेगा। और दूसरी बात अगर मैं मरूंगा तो मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको मेरी उत्तर क्रिया करनी नहीं आती है, कुछ नहीं आती है। मैं मरूंगा तो आसपास के पेड़ों के लकड़ियां तोड़ तोड़ के लखन और तुम दोनों इकट्ठे करने का, दोनों उठा करके मुझे ऊपर रखने का, आग लगाने का, और बाद में 13 दिन तक यहीं पे रहने का। जब मेरी 13वीं आएगी ना तब प्रवचन इस लखन को ही करने के लिए कहने का, और मेरा मीठा भोज खा करके आगे जाने का। लखन जी ने तुरंत बाण पीछे रख दी। बोला इतना बड़ी परेशानी इसको मारने से होती है तो इसको मारना नहीं है। केवट कहता है प्रभु मेरे पेट का सवाल है, फिर क्या कोई उपाय है? बोले एक ही उपाय है। क्या उपाय है? केवट कहता है पहले पग धोने दो, चाहे देर भली होने दो, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। पहले पग धोने दो, चाहे देर भली हो, पहले पग धोने दो, चाहे देर भली होने दो, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। विदित हुए हैं कर्म तुम्हारे, क्या क्या तुम कर आए हो, इन चरणों से नारी बनाना सीख कहाँ से आए हो। झगड़े की जड़ अपने घर बोना नहीं, झगड़े की जड़ अपने घर बोना नहीं, सरकार गंगा पार में उतारूंगा 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 नहीं।
गंगा पार उतारूंगा नहीं। राम जी ने कहा भाई तुम्हारे दिल में जो है सो करो। केवट बोला जो है सो करो मतलब मेरी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी जरूरत है तो बोलो भैया मेरे चरण धो लो, बोलो तुम पहले बोलो, मेरी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें निकल जाता हूं। जो प्रभु अवश्य पारगा चाहूं तो मोही पद पदम पखार न कहूं, बोलो तुम तभी पखारूंगा। राम जी सीता जी के एक बार देखे, लखन जी के और एक बार देखे, बोले तुम करते हो मुझे भरना पड़ता है। पूर्व जन्म में मैं जब विष्णु था क्षीर समुद्र में, लक्ष्मी तुम थी और यह शेष लखन शेष था, ये केवट कछुआ था। बार बार मुझे स्पर्श करने के लिए मैं चरणों के पास आता था तो लक्ष्मी निकाल देती थी, जब सर के पास आता था तो शेष निकाल देता था। भगवान को स्पर्श करूं, भगवान का तीर्थ ले लूं, इस विचार से मर गया, अब आकर के केवट बना है। अगर तुम पूर्व जन्म में इसको वहां पे चल दे तीर्थ देते तो आज मुसीबत नहीं आती। तो तुम करते हो मुझे भुगतना पड़ता है। राम जी ने कहा भाई मेरे चरण धो दो। तो केवट दौड़ के गया, केवट दौड़ के जल भर लाया, प्रभु चरण धोए चरणामृत पाया। भर के कठोता गंगा जल का चरण सरोज पखारा है, चरण को घिसने लगा, जोर जोर से घिसने लगा। राम जी ऊपर ऐसा ऐसा होने लगे। लखन जी ने कहा भैया उसे कहो जरा आहिस्ता आहिस्ता। अरे केवट क्या है? अरे भाई तुम इतना जोर से घिस रहे कि मुझे ऊपर गिरने का डर लग रहा है, गिरने का डर लग रहा है। एक काम करो, तुम्हारे दोनों हाथ मेरे सर के ऊपर रख दो, दोनों हाथ सर के ऊपर रखो, पकड़ लो मेरे सर को, फिर गिरने का डर नहीं रहेगा। लखन जी ने कहा हमारे राम जी किसी को ऐसा करके आशीर्वाद नहीं देते, आप इसके सर पर दोनों हाथ रख करके आशीर्वाद देना पड़ेगा। राम जी ने दोनों हाथ उसके सर को पकड़े, केवट ने दोनों पैर धो लिए। पत्नी को कहा हाँ जी सुन रही हो जी श्रीमती? हाँ। बोले कठोता लेके आओ अपने घर में का। बोले उसमें क्यों? बोले अगर इन चरणों का अमृत उसमें पड़ेगा तो जिंदगी भर उसी में रोटी आटा मल मल के पीस के भगवान के चरणों का प्रसाद जिंदगी भर लेते रहेंगे। ले जाओ कठोता। कठोता लाए, भगवान के चरण धोए और भगवान ने कहा अब मैं जाऊं? बोले जाने का नहीं, जाओगे तो फिर से धूली लगेगी, फिर से धोना पड़ेगा। तो फिर बोले मैं उठा के बिठा दूंगा। केवट ने भगवान को जैसे बच्चे को उठाते हैं ऐसे भगवान को केवट ने उठाया, उठा करके गंगा जी में जो नौका थी नौका में बिठा दिया। सीता मैया को कहा मैया आइए बैठिए। सीता मैया को बिठा दिया। लखन जी वहीं पे खड़े थे। लखन जी को कहा आने का है या रहने का है? लखन जी ने कहा भैया आने का है, तेरे मुंह को कौन लगे। लखन जी भी बैठ गए और बैठने के पश्चात जब नौका चली नाव गंगा की धारा, जब नौका चली तब केवट भगवान को बीच में बिठा करके गीत गा रहा है। मेरे रघुवर जी अति सुकुमार, गंगा मैया ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव है अति सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव है अति सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो, अति
अति सुकुमार गंगा मैया, ओ गंगा मैया धीरे बहो, हे गंगा मैया तेरी मैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया। राम जी को नैया में बिठाकर ये गीत गाते गाते नौका चला रहा है। उस तट तक जाता है, फिर से रिवर्स लेता है, इस तट तक आता है, फिर से घुमाता है, उस तट तक जाता है, फिर से रिवर्स, फिर इधर आता है, फिर से घुमाता है। 8-10 चक्कर बीच में लगा दिया। लखन जी की बीपी बढ़ने लगी। लखन जी सोच रहे हैं इसके मुंह को लगा तो ठीक नहीं है, अब क्या करें। राम जी लखन जी ने कहा भैया इसको समझाओ। 8-10 चक्कर बीच में लगाया, अब छोड़ने के लिए कहो। बोले बोलता हूँ, मुझे उसका मूड देख करके बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं बोल सकते ऐसे। बोले केवल भैया, हाँ जी बोलिए। बोले ठीक हो तुम? हाँ। बोले बहुत ठीक है, बहुत अच्छे हैं। बोले पत्नी अब बहुत अच्छे, सब अच्छे, अब कोई दिक्कत नहीं है। बोले तुम यहीं पे नौका चलाते हो, ऐसे मूड देख करके मूड निर्माण करना पड़ता है, डायरेक्ट बोलने से काम नहीं होता है, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड करना पड़ता है। बोले दिन भर ऐसे ही चलाते हो? नहीं नहीं आज ही चला रहे हैं। तो भैया आज क्यों चला रहे हो? छोड़ दो ना उस तट पर। बोले क्यों? बोले हमें जाना है। बोले कहाँ जाना है? बोले जंगल में जाना है। बोले कितने दिनों के लिए? बोले 14 साल के लिए। 14 साल के लिए ना, तो फिर 14 दिन यहाँ पे रहोगे तो क्या तुम्हारा बिगड़ेगा क्या? राम जी बोले तुम्हारी महाराज की जय। लखन जी ने कहा उससे कहो मुझे बोर हो रहा है, कहो। हाँ कहता हूँ, उसका मुंह पहले देखता हूँ फिर से बोलता हूँ। केवल बहुत देर हुआ, सुबह से बैठे हैं, शाम होते आ रही है, अब हमें बोर हो रहा है, छोड़ दो ना। केवल ने कहा तुमको बोर हो रहा है, मुझे तो बोर नहीं हो रहा है ना। जरा ठहरो, मैं पूर्व जन्म से इंतजार कर रहा हूं तुम्हें आंख भर देखने का, आज देखने का मौका मिला है और तुम कह रहे बोर हो रहा है, जरा ठहरो। केवल कहता है जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। पाप करत निसी बासर जाई, नहीं पट पेट न कटिया घाई, कहे ऐसे कर्म कभी भी लेखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जब सूरज ढलने आया 4 बज गए, राम जी ने बोले केवट आप तो देख लिए ना, अब छोड़ दो। बोले अब छोड़ देंगे। उस तट पर गए, जाने के पश्चात लखन जी को कहा लखन जी हाँ नीचे, लखन जी पहले नीचे। लखन जी बोले तेरे मुंह को कौन लगे भाई, पहले नीचे तो पहले नीचे। भगवती सीता मैया को कहा मैया आगे आइए। सीता मैया आ गए। राम जी को राम जी आप रुकिए, कई चरणों को थोड़ी सी धूली लगे ना, और कहीं धूली लग गई तो नारी बन जाएगी, रुको मैं तुमको उठा के बाहर रखता हूँ। उठने में राम जी ने चरणों पर कदम लगाया, चरण लगा के कूद के बाहर गिर गए, और जैसे ही चरण लगा के गिर गए बाहर कूदे, नौका डूबने लगी, नौका डूबने लगी, नौका डूब गई। और वहां कुछ केवट थे, वो आए। हाँ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, हम तुझे कह रहे थे कि इनके चरणों को धूली लगेगी
तो नौका की नारी बनती है, इसलिए हमने सबने नौका भगा दी थी यहाँ से, तो अकेले लेके बैठा था। अब नौका को चरण लगा है, अब डूब गई है, अब वो नारी बन के बाहर आएगी, आते समय हाथ में माला लेके आएगी और तेरे गले में डालेगी। सभी नाविकों ने रस्सी लेकर के, वो आंकड़ा लेकर के नदी में वो आंकड़ा फेंक दिया, नौका उसको अटक गई, सभी खींचने लगे, हाँ अटक गई, अब आ रही है बात, माला लेके ही आएगी और तेरे गले में डालेगी। वो बूढ़ा केवट थर कांपने लगा, अब मेरी बूढ़ी क्या कहेगी, और जैसे खींचने लगे थोड़ा सा सोने का मुकुट दिखा, वो देख उसके ऊपर सोने का मुकुट भी है, और थोड़े खींचे, धीरे धीरे नौका बाहर आने लगी, स्नायु की बीपी बढ़ने लगी, शुगर बढ़ने लगा, और जैसे ऊपर खींचा तो पूरी की पूरी नौका ऊपर आई, और पूरी की पूरी नौका सोने की बन गई थी। केवट ने कहा भगवान अब इस नौका में मैं किसी को नहीं बिठाऊंगा, बस जिंदगी भर इसकी पूजा करता रहूंगा। राम जी कहते केवट कुछ मांग लो, तुम्हारी जो कुछ मजूरी है। बोले मजूरी क्या है, तुम्हारा हमारा धंधा एक है, हम तुम्हारे कास्ट के, तुम हमारे कास्ट के, तो कोई जो कपड़े इस्त्री करने वाला, क्या कहते हैं उसको, वरीब कहते हैं ना, हाँ धोबी, अगर एक धोबी दूसरे धोबी के कपड़े धोएगा तो पैसे लेगा क्या, नहीं। एक दाढ़ी करने वाला नाई दूसरे नाई की दाढ़ी करेगा, पैसे लेगा क्या, नहीं लेगा। फिर तुम्हारा भी काम वही है, मेरा भी काम वही है, तुम भी पार कराते हो, मैं भी पार कराता हूं। लखन ने कहा एक केवट नावाड़ी मेरा भैया अयोध्या का राजा, और कहता है मेरे कास्ट के हो। राम जी ने कहा तुम्हारे कास्ट का मैं कैसा, बोले तुम्हारा काम क्या है, मेरा काम क्या है, मेरा काम ये नदी पार कराना है, और तुम्हारा काम भवसागर पार कराना है, दोनों भी तो पार ही कराते हैं, तो तुमसे पैसे क्या लेने का। राम जी बोले फिर भी कुछ मांग लो। केवट ने कहा देना है तो 14 साल के बाद यहाँ से जाते समय यहाँ आकर के रुकने का, तब मांगने के लिए कहने का, तब मांग लूंगा। लखन ने कहा मतलब 14 साल के बाद इसके साथ मुलाकात है ही, इससे छुटकारा नहीं है। राम जी ने उसको भक्ति दे दी। राम जी ने अपनी एक मुद्रिका निकाल के दे रहे थे, तो केवट ने कहा कैकेयी ने पूरे आभूषण निकाल लिए तुम्हारे, अब सीता जी के हाथ में जो कुछ आभूषण है, सीता जी को वशिष्ठ महाराज ने पूरे आभूषण अच्छे वस्त्र पहना करके भेजा है, अगर मैं इनके आभूषण ले लूंगा तो जनक महाराज कहेगा मैंने भी राम जी के चरण धोए, तूने भी चरण धोए, मैं सीता को सोने से बड़ा करके भेज दिया और तूने सीता का सोना छीन लिया, मुझे जनक महाराज डांटेंगे, मैं नहीं लूंगा, आते बार आएंगे तब ले लूंगा। राम जी निकल पड़े। वहां से निकलते समय सीता जी ने प्रथम कदम जमीन पर रखा, प्रथम चरण जमीन पर रखा, और जैसे जमीन पर कदम रखा सीता जी के चरणों में बड़े बड़े छाले आए, बड़े बड़े छाले आ गए, फोड़ आले, मोटे मोटे फोड़ आले। प्रथम कदम दूसरा कदम ठेवला, मोटे मोटे फोड़ आले। पुरते निकसी वीर वधु मगमे डगदी दोए पूछ दिया वचरणो अब के पर्ण कुटी करे हो की दोए। दोनों ही कदम रखी, चरणों में बड़े बड़े छाले आए। राम जी को पूछते प्रभु और कितना दूर चलना है, और कितना दूर चलना है। राम जी ने कहा सीता ऐसे 14 साल चलना है। प्रभु थोड़ा रुकेंगे, मेरे पैरों में छाले आए हैं। राम जी ने सीता जी के चरणों को देखा और राम जी के आंखों से अश्रु बहने लगे। सीता मैंने तुमको कहा था मत आओ, तुम आई, जिद करके आई। नहीं मुझे चलना है, थोड़ी गंगा की पूजा करती हूँ, रुको। गंगा जी के पास गई, गंगा जी को प्रार्थना करते मैया मैं और मेरा देवर और मेरे पति हम तीनों अगर क्षम कुशल अगर वापिस लौटे तो मैं तुम्हारी पूजा करूंगी, मैं तुम्हारी आरती उतारूंगी, मैं तुम्हारी गोदी साड़ी से नारियल से तुम्हारी झोली भरूंगी। प्रणाम करके सीता जी निकले, राम जी निकले, साथ में वो निषाद राज भी है। पहला मुकाम एक पेड़ के नीचे हुआ, वट वृक्ष के नीचे हुआ। दूसरा मुकाम भरद्वाज ऋषि के आश्रम में हुआ। भरद्वाज ऋषि ने रास्ता पूछा, भरद्वाज ऋषि को रास्ता पूछा, उन्होंने 4 शिष्य साथ में दिए, रास्ता दिखा दिए। और जाते जाते वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गए और पूछा मैं कहाँ रहूं। वाल्मीकि ऋषि कहते तुम कहाँ नहीं है प्रभु,
सभी तरफ तुम भरे हुए हैं। तुम्हारे 3 रूप है, आध्यात्मिक रूप, अधिदैविक रूप और अधिभौतिक रूप। अधिदैविक रूप चराचर में व्याप्त है, अधिदैविक रूप हर एक भक्त के अंतःकरण में है। वे 14 स्थान बताए गए हैं। जो अच्छी कथा सुनते हैं उनके दिल में भगवान रहते हैं। जो भगवान का रूप देखते हैं, भगवान का नैवेद्य पान करते हैं, जो गुरु की सेवा करते हैं, ऐसे 14 स्थान बताए, उनके दिल में भगवान रहते हैं। जो कभी किसी कुछ नहीं मांगता और आपकी सेवा करता है, उनके दिल में भगवान रहते हैं। प्रभु, और तुम्हारा भौतिक रूप को रहने के लिए चित्रकूट में रहिए। राम जी चित्रकूट की ओर निकले। जब जा रहे हैं, ग्राम मधुटी मिलती है, ग्राम मधुटी खेड़े गाँव की औरतें मिलती है, बोलती कितने सुंदर है, कितने सुंदर है। ऐसे सुंदर हमने अब तक देखा नहीं है। एक पेड़ के नीचे राम जी, लखन जी, सीता जी बैठे हैं। कुछ ग्राम मधुटी या खेड़े गाँव की औरतें आई, आ करके कहती हैं, हे सीते, ये जो गोरा गोरा दिख रहा है ना, ये कौन है? अच्छे से बैठिए, जैसे बैठना बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। और आधा और 20 मिनट कथा चलेगी। जैसे बैठना है बैठिए, सिस्टोमेटिक बैठना है, अनसिस्टोमेटिक क्या वर्ड्स है लेक्चर साहब? सिस्टोमेटिक के अपोजिट क्या है? सिस्टोमेटिक के अपोजिट नहीं, सिस्टोमेटिक के अपोजिट इंग्लिश में वर्ड क्या है? चलो, कसबस ये है। बैठ जाओ, कैसे बैठा हूं मैं? पैर फैल के बैठ नीचे, देखो मेरे पैर नीचे आए हैं। क्या वो ग्राम मधुटिया कहती है, ये जो गोरा गोरा दिख रहा है ना, ये तुम्हारा कौन है? सीता जी ने कहा, ये मेरे छोटे देवर हैं। अच्छा, और जो सावले सावले हैं वो कौन है? सीता जी ने अपना अंचल जो था, अपनी साड़ी थी, वो पल्लू था ना, वो पल्लू जो सर पर था, वो ऐसा ढक ली, ढक करके तिरछे नजरों से कैसे देख रही है माता जी? कैसे? अभिनव जी, मैं तुम्हारी तरफ देखता हूं, देखो बस। सीता जी राम जी को कैसे देख रही है? ऐसे देख रही है। वो सखिया समझ गई है इनके कौन है, लेकिन पूछ रही है, बताओ ये कौन है? खंजन मंजू तिरछे नैनी, तो भी पूछते बताओ कौन है? तो भगवती सीता जी यह सोचती हैं कि इनका नाम कैसे ले लूं? पति का नाम नहीं लेते हैं ना, पति का नाम नहीं लेते हैं ना। पति का नाम लेने से पति की उम्र कम होती है, पत्नी के नाम लेने से पत्नी की उम्र कम होती है, और बड़े बेटे या बेटे का नाम लेने से उनकी भी उम्र कम होती है। गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, अपना जन्म नाम नहीं बताना चाहिए, पति का नाम, पत्नी का नाम, बड़े बेटे का नाम नहीं बताना चाहिए, नहीं, नाम से नहीं बुलाना चाहिए। आजकल ले रही हैं पति का नाम, पति का नाम नहीं ले रही हैं। तुम्हारे पति का नाम क्या है? नहीं लेती, लेकिन नाम क्या है? लेना ही नहीं है, जब तो बताऊंगी। अरे भाई कथा में बताओ, मुझे जानना है। वो नहीं बता, पता है मुझे, ठीक है। आपके पति का नाम क्या है? क्या है काका सुनाओ? हाँ, सिद्धराम। हाँ, इनके पति का नाम सिद्धराम है। पत्नी अगर पति का नाम नहीं लेती है तो उसका प्यार बहुत रहता है, ऐसे कहते हैं। हमारे गुंडा महाराज एक सेंटेंस कहते थे, पत्नी का पति के ऊपर सबसे ज्यादा प्यार है। कैसे पहचानने का? कैसे पहचानने का? आपको मराठी आती है ना, तुलसी समझती है ना? समझती है ना आपको भी? तो पति का पत्नी का प्यार कैसे कैसे जानिए? अब इनके पति का नाम सिद्धराम है, सभी ध्यान से सुनिए जरा। पति का नाम सिद्धराम है। अगर ये कहे, हाँ जी कहे, तो समझने का थोड़ा प्यार है। हाँ जी सिद्धराम जी कहे तो समझने का और थोड़ा ज्यादा प्यार है। ओ सिद्धराम ऐसा कहे तो समझने का और ज्यादा प्यार है। अरे सिद्धराम तो समझने का और प्यार है। और अरे सिद्धिया कड़ू भाड़िया तो समझने का सबसे ज्यादा प्यार है। अब घर में जाके तुम ट्राई करके देखो तुम्हारा प्यार कैसे, मुझे मत बताओ। हमारे दुल्ला महाराज कहते थे, जो है विनोद है, आज तो ऐसे ही चलता है बहुत, अब पति को ऐसे ही बोलते हैं, तो पति का नाम नहीं लेना चाहिए। तो सीता जी कहते हैं, ये मेरे प्राण प्रिय है। वो सत्या समझ गई। ऐसे ही विनोद होते राम जी आगे चल रहे हैं। जाते समय
सीता जी के पैरों में कंटक करते हैं तो राम जी धरती को प्रार्थना करते हैं, धरती इसके पीछे का रास्ता सब एकदम मृदु मृदु बना दो। धरती ने पूछा, जिस रास्ते से आप आगे जा रहे वो रास्ता बनाना है या पीछे का? राम जी ने कहा पीछे का रास्ता बना दो। बोले पीछे का क्यों, आगे का क्यों नहीं? राम जी कहते हैं आगे का मत बनाओ, क्योंकि पिताजी की आज्ञा पालन करना कितनी कठोर तपस्या होती है, संसार को देखने दो। पातिव्रत्य धर्म पर चलते समय कितने कठोर नियम निभाना पड़ता है, संसार को देखने दो। और बड़े भाई की सेवा, सेवक धर्म कितना कठोर है, लोगों को देखने दो। लेकिन पीछे का रास्ता कोमल बनाओ, क्योंकि एक ना एक दिन मेरा भरत इस रास्ते से आएगा, और आते समय अगर उसके पैर में कांटे कंकड़ गड़ जाएंगे तो वो सोचेगा ये कांटे कंकड़ मेरे भाई के पैरों में गड़े होंगे तो भैया को कितना कष्ट हुआ होगा, ये सोच करके वो रो पड़ेगा। इसलिए पीछे का रास्ता कोमल बना दो। राम जी आगे जा रहे हैं, जिस वृक्ष के नीचे बैठते, कल्प वृक्ष उनकी महिमा करता है। इस वृक्ष ने कितना पुण्य किया होगा। जिस नदी में राम जी नहाते हैं, जिस सरोवर में नहाते हैं, स्वर्ग की गंगा जी उसकी सराहना करके कितना पुण्य किया होगा। जिस गांव के बाजू से राम जी निकलते हैं, उस गांव की सराहना अमरावती करती है, स्वर्ग करता है। अगर हमारा निवास इस रास्ते से अगर बाजू में हमारा गांव रहता तो कितना आनंद होता, राम जी का सहवास मिलता। राम जी धीरे धीरे चित्रकूट पर चले गए। चित्रकूट पर राम जी आए हैं, समझने के पश्चात सभी साधु संत मिलने आए, कोल भिन्न वनवासी लोग आए और राम जी को कहने लगे, राम जी अब यहीं पे रहे, आज से हम हमारा सब पाप कर्म करना बंद, अब बस आपकी सेवा करेंगे। राम जी रह रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं। एक दिन राम जी रात में जागे, निषाद को कहा, निषाद अब तुम वापिस चले जाओ, हम चित्रकूट पर रह रहे हैं, अब वापिस जाओ। राम जी एक दिन रात में उठ करके रो रहे हैं। रोते समय लखन ने पूछा, भैया क्या बात है, क्यों रो रहे हो? राम जी कहते हैं, मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, बाबा की याद आ रही है, भरत की याद आ रही है। भरत जी, राम जी चित्रकूट पर है। वो निषाद जो था, जिन्होंने राम जी के बाल बनाने के लिए वो मिट्टी ला के दिया था, वो राम जी को छोड़ करके वापिस निकला। जा करके देखा तो सुमंत जी अभी तक वापिस नहीं गए हैं। सुमंत जी वहीं के वहीं खड़े हैं, घोड़े वहीं पे अचेत होके पड़े हैं। निषाद जाता है, सुमंत जी को कहता है अब जाइए। सुमंत कहते हैं मुझे यहीं पे कोई कुटिया बना के दो, मैं 14 साल यहीं पे बिताऊंगा। नहीं, राम जी ने तुम्हें जाने के लिए कहा है। जब घोड़ों को, रथ को जोत दिया गया तो घोड़े पागल होकर के जिधर रास्ता मिले उधर दौड़ते हैं, किसी पेड़ को जोर से धड़क मारते हैं, गिर जाते हैं, किसी बड़े पत्थर को धड़क मारते हैं, गिर जाते हैं। और कोई इन घोड़ों की अवस्था देख करके हाय राम ऐसा कहता है तो घोड़े उनको प्यार भरे नजरों से देखते हैं और कहते हैं मेरे राम का नाम उन्होंने ले लिया, हमें अयोध्या को मत लेके जाओ, हमें इस गंगा जी में डुबा के मार डालो, मत लेके जाओ, डुबा दो। ये घोड़े इतने राम जी को प्रिय हैं। राम जी जाने के पश्चात घोड़ों ने भी अन्न पानी छोड़ दिया था और बस आंसू बहाते थे। ऐसे से हाथी जैसे बड़े बड़े घोड़े थे, लेकिन वो एक सामान्य बकरी जैसे हो चुके थे, गौट जैसे हो चुके थे। तो कौशल्या मैया राम जी को पत्र भेजती है और कहते राम हमें मिलने के लिए मत आओ, एक बार आ जाओ, आ करके इन घोड़ों को देख करके चले जाओ। राघव एक बार फिर आओ, सो जा। राघव एक बार फिर आओ, ए गजबाजी बिलो की आपने तुरंत ही वन को सिधारो। राघव एक बार फिर आओ। घोड़ों को जो दिया गया, खींचते घोड़ों को लेके जा रहा है, लेकिन घोड़े जाना नहीं चाहते। सुमंत को उठा करके रथ में बिठा दिया, हाथ में लगाम पकड़ने इतनी भी शक्ति नहीं है। घोड़ों को खींचते अयोध्या के बाहर ले जाया गया। जब अयोध्या के बाहर
दूर अंतर पर ले गए तो सुमन जी कहते हैं आप मुझे अयोध्या में मत लेके जाओ, रात में मैं यहीं पे निवास करूंगा। और जब शाम ढलने लगी, रात के समय में अयोध्या में प्रवेश करूंगा, ऐसा कह करके सुमन जी अयोध्या के बाहर ही रुक गए और रात में अयोध्या में प्रवेश करने के लिए निकल पड़े। तो जो बात दिन में जाने से होने वाली थी वही रात में जाने से हो गई। अवध प्रवेशु कीन अंधियारे, बैठी भवन रथ राखी दुआरे। जैसे अयोध्या में प्रवेश किया, पूरे के पूरे अयोध्या के लोग आए, सुमंत बोल राम कहाँ है, राम कहाँ है, बोलो राम कहाँ है। दूतों ने आकर के रथ को खींचते खींचते राजद्वार के बाहर खड़ा किया। जैसे रथ आने की बात कौशल्या मैया को पता चली, कौशल्या मैया बाहर आई, घोड़ों को देखी, घोड़े पूरे खुश हो चुके थे। कौशल्या मैया को सोच कह रहे थे, माँ मत आओ मत आओ, राम को हम नहीं लाए। तो भी कौशल्या मैया आई, आ करके और रथ के जो पर्दे थे हटा करके देखा तो रथ सुना है, रथ में कोई नहीं है। कौशल्या मैया मूर्छित होकर गिर पड़ी और गिर करके जोर जोर से प्रार्थना करती है, रघुनंदन पाई गेला, रघुनंदन पाई गेला, रघुनंदन पाई गेला, रथ द्वारे तो अनीला। अहो धरणी, तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही बहन हो, मेरे राम के चरणों में छाले न आ जाए, काटे कंकर न गड़े, मेरे राम को संभालो। हे सूरज भगवान, तुम दिन में निकलोगे ना तो तुम्हारी सूर्य किरण मृदु मृदु रखना, कठोर ज्यादा तेज नहीं रखना, न तो मेरे राम को चरणों में छाले आएंगे। सूर्यवंशी नारायणा, माझा राघव जातो वना, सूर्यवंशी ओ भास्करा, नको तपू तू दिनकरा, रघुनंदन पाई गेला। कौशल्या मैया रो रही है। सुमंत जी आने की बात भी दशरथ महाराज को दी गई। दशरथ महाराज को जब पता चला सुमंत आया है, सुमंत ने महाराज को देखा जैसे अमावस्या का चंद्रमा बस दिखने के लिए रहता है, बीच में कोई तेज नहीं रहता है, वैसे दशरथ महाराज तेजहीन हो चुके हैं। राम राम बस राम राम रट रहे। सुमंत जी नजदीक जाने के पश्चात सुमंत को कहते हैं, सुमंत मेरा राम आया ना, जाओ पहले राम को नहलाने दो, नहाने दो, कुछ तो मधुर खाने दो, बाद में मेरे सामने लाओ। बोलो राम, सुमंत मेरा राम कैसा है, राम आया ना, राम आया ना। महाराज आप धैर्य धारण करो, मैं सब कथा आपको सुनाता हूँ। बोलो राम, बोलो सुमंत मेरा राम आया, मेरे राम ने मुझे क्या संदेशा दिया बता दो। मुझे पता है राम धर्म धुरंधर है, वो वापस नहीं आएगा, उसने मेरे लिए क्या संदेशा दिया, यहाँ से निकलने के बाद कहाँ रुके, क्या किए, बताओ सुमंत बताओ, मेरे कान तरस रहे हैं। महाराज हम यहाँ से जाने के पश्चात प्रथम दिन तमसा तट पर निवास किए, दूसरा दिन सही तट पर निवास किए और तीसरे दिन हम श्रृंगवीरपुर गए। निषाद राजा से मुलाकात हुई। निषाद राजा ने फल फूल ला के दे, लेकिन राम ने नहीं खाए। राम जी एक कुश सातरी पर सो गए और उसके पश्चात सुबह उठने के पश्चात राम ने अपने बालों के जटा बना दिए। राम ने जटा बना दी, यह सुनते ही सभी माताएं सुन रही थी। राम ने जटा बना लिया, सुनते ही मूर्छित होकर के गिर पड़े। फिर से सजग हो गई। बताओ सुमंत आगे क्या हुआ। राम जी को मैंने वापस लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन राम नहीं आए। राम जी ने मेरे लिए कुछ संदेशा दिया है। हाँ दिया है। क्या बोले हैं राम,
बोले आपको चिंता करने के लिए मना किया है, धैर्य धारण करने के लिए कहा है महाराज। 14 साल के पश्चात वो आकर के आपको मिलेंगे, आप धैर्य धारण कीजिए। सीता ने कुछ संदेशा दिया, हाँ दिया है। क्या दिया है? आज दिन तक मुझे हाथ के ऊपर का जो छाला रहता है मैं इसे संभाला, अब मैं उनकी सेवा करने के योग्य हो चुकी थी, लेकिन देव ने मुझे वनवास दिया। जब मैं 14 साल के बाद बिटुंगिया होंगी तब दिन रात आपकी सेवा करूंगी। उनको कह दो। लखन ने कुछ संदेशा दिया, हाँ महाराज लखन ने संदेशा दिया है, लेकिन राम ने सौगंध दी है कि यह संदेशा राजा को मत सुनाना। बोले क्या संदेशा दिया है? राम ने मना किया है, मुझे पता है। लखन ने क्या संदेशा दिया होगा? यही संदेशा दिया होगा कि 14 साल के पश्चात जब मैं अयोध्या में आऊंगा तो इसी तलवार से उस दशरथ बुड्ढे के टुकड़े टुकड़े करूंगा। यही संदेशा दिया होगा। मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं। जो लखन अपने बड़े भाई राम के प्रतिकूल चलने वाले बाप को नहीं छोड़ता, तो वन में अगर राम के प्रतिकूल कोई चलेगा तो मेरा लखन उसे छोड़ेगा नहीं। मेरे लखन के छाया में मेरा राम खुश रहेंगे। या बोलते बोलते कौशल्या, सुमित्रा मेरे नजीक आओ, अब मैं नहीं रह सकता, मेरे प्राण चले जाएंगे। मेरे पास आओ। प्राण कंटगत भयो भुआलु मणि पिनत जनु व्याकुल व्यालु। मेरे पास आओ। सुमन मेरे पास आओ। कौशल्या, सुमंता, सुमित्रा मेरे पास आओ। अब मैं नहीं जी सकता। राम गया, मेरे आ गए, मुझे कुछ नहीं दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है। अगर भरत आएगा ना तो उसे राज्य लेने के लिए कहो। अगर उसने राज्य ग्रहण किया तो मेरे चिता को अग्नि देने का उसको अधिकार नहीं है। मेरे चिता को अग्नि देने के लिए उसको मना करो। मुझे पता है भरत राज का दिन नहीं लेगा और राम को मनाने के लिए जंगल में चला जाएगा। कौशल्या मेरे नजीक आओ। सुमित्रा मेरे नजीक आओ। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं, वो देखो, वो देखो, वो दिख रहा है। वो देखो, एक बुड्ढा है, एक बुढ़िया है और एक युवा तरुण है। वो मुझे श्राप दे रहे हैं। दशरथ, जैसे हम हमारे बेटे के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तू भी तेरे बेटे के वियोग में बेटे का नाम लेते लेते तड़प तड़प कर मर जाएगा, तड़प तड़प कर मर जाएगा, तड़प तड़प कर मर जाएगा। देखो कौशल्या, वो मुझे श्रावण बाल दिख रहा है, उसके पिता और उसकी मां दिख रही है। युवा अवस्था में मेरे हाथ से पशु का वध करने के लिए मैंने रात में शब्द विधि बाण मारा और जैसी बाण उस श्रावण के दिल में लगा, वो श्रावण बाल चिल्ला उठा, हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, देखता तीर सीने में मारा, अंध माता पिता वो हमारे, राह तकते ही होके बिचारे, कैसे जल लेके उनको पिलाऊं, प्यास पितु मातु की मैं बुझाऊं, हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, देखता तीर सीने में मारा। और मैं नजीक जाकर के उसके सीने में का बाण निकाल दिया। निकालते ही वो मुझे कहा, मेरे माँ बाप को इतना जल पिलाने के बिना मेरी मृत्यु की खबर उन्हें मत बताओ। और वो घबराहट हुआ। मैं जल लेकर के उस बुढ़िया के पास गया, उस बुढ़े के पास गया। वो कहे, बेटा आधी रात में हमने तुम्हें जल लाने के लिए भेजा, बहुत दूर था क्या, जल मिला क्या? बेटा बोलो, क्यों नहीं बोल रहे हो? मैं नजदीक जाकर के जल का स्पर्श किया, पानी मुझको लगाया। नहीं बेटा, जब तक तू नहीं बोलेगा तब तक हम जलपान नहीं करेंगे। हम तेरे मुख के वचनों को तरस रहे। बोलो श्रावण, क्यों नहीं बोलते हो? मैंने सब बात बताई। मैं दशरथ राजा, मुझसे गलती हुई, मैंने शब्द विधि बाण किसी प्राणी को मारने के हेतु से मारा, लेकिन तुम्हारे बेटे को लग गया, तुम्हारा बेटा तब प्राण हुआ। जब इतना सुना तो उन्होंने कहा, हमारे बेटे के पास हमें लेके जाओ। जब बेटे को देह को उन्होंने देखा तो सीने में इतना फंसा अंदर घुसा था,
उन्होंने हाथ डाल के देखा और दोनों माता पिता तड़प तड़प कर रोने लगे और तड़पते तड़पते मुझे श्राप दिए, दशरथ हमारे बेटे को तूने जानबूझ करके नहीं मारा है, गलती से मारा है। अगर जानबूझ के मारता तो तेरा कुल नष्ट हो जाता, लेकिन गलती से मारा है। अब हम जैसे हमारे बेटे के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे दशरथ, तू भी तड़प तड़प कर मर जाएगा, तड़प तड़प कर मर जाएगा, तड़प तड़प कर मर जाएगा। श्राप दे के दोनों बूढ़े मर गए और मरने के पश्चात मैंने तीनों का अंत संस्कार किया। देखिए, अगर बुढ़े श्राप देना तो यह भी श्राप देते, अभी के अभी तू जल के भस्म हो जा, दे देते, लेकिन बेटे के वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएगा। यह कहने से इनके श्राप की वजह से 60,000 साल के बाद दशरथ महाराज को बेटा हुआ, श्राप की वजह से बेटा हुआ। अगर श्राप नहीं होता तो बेटा भी नहीं और तड़प तड़प के मरना भी नहीं होता, तो श्राप की वजह से बेटा हुआ। आज दशरथ महाराज को वही याद आ रही है और दशरथ महाराज मेरे पास आओ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मेरा राम गया, मेरे आंख गए, सुमित्रा कौन समझा, मेरे पास आओ। दशरथ महाराज को समझाते, महाराज आप कर्णधार है, अयोध्या जहाज है, हम पथिक है, अगर आप ही धैर्य छोड़ दोगे तो हमें कौन संभालेगा महाराज, धैर्य धारण करो। लेकिन दशरथ महाराज कहते हैं, मेरा राम मुझे छोड़ के कैसा चला गया, कैसा चला गया, कसा मला टाकुनी गेला राम। कसा मला टाकुनी गेला, सब कथा सुना दी, अब राम चला गया, अब मैं जी करके क्या करूं, अब मुझे जाना है। सुमित्रा, कौशल्या, मेरे नजीक का अब मेरा प्राण निकलने वाला है। सोत की करब अब कहा जही न प्रेम पनो, मैं प्रेम का निर्वाह नहीं कर सका। राम के यहाँ आंख राम को देखते देखते जी पाए, जिया। अगर अब राम के वियोग में मरूंगा तो जीवन भी सार्थक होगा और मरण भी सार्थक होगा। राम 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 हर धुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हार गुणंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, आपी तू ही
चित चातक जलचर राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरि रघुवर विरह राम गए सुरदाम राम 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 6 बार राम राम नाम लेते दशरथ महाराज ने प्राण त्याग दिया। अयोध्या के सुदाज दरबार में कौशल्या सुमित्रा आदि रानियों ने इतना जोर से प्रारंभ किया कि अयोध्या को बताने की जरूरत नहीं पड़ी। दशरथ महाराज गए हैं। पूरी अयोध्या व्याकुल होकर के रोने लगी और सभी कई को गालियां देने लगी। रात रोते रोते बीत गई। जब सुबह का सूर्य उदित हुआ, वशिष्ठ महाराज आकर के कौशल्या माता को समझाते हैं। कौशल्या मैया पूछती अब क्या करना चाहिए, क्या करना। वशिष्ठ ने बताया अब सबसे प्रथम भरत को बुलाना चाहिए। भरत को बुलाने के लिए दूत को बुलाया गया। उनके पास मिठाई, सोने, जार, जराही, जेवर और बड़े बड़े वस्त्र अलंकार देकर के भेजा गया। इतना ही करो, जाकर के भरत को सुनाओ कि एक भी प्रश्न पूछे बिना तुम्हें गुरुजी ने जैसे हो वैसे अयोध्या के ओर लौटने के लिए कहा है। दशरथ महाराज मरने की बात नहीं बतानी है। दूत निकल पड़े, अयोध्या से निकले हैं। कल 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। कल 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। जब पहुंचेंगे तो भरत को वापस लेके आएंगे। आने के पश्चात जो कथा होती है वो हम कल 4 बजे देखेंगे। आज की कथा यहाँ पे विराम। श्री राम जय जय राम। हमारी कथा का कल का आखिर का दिन है, 7वां दिन है। इस घर में हमारी माता जी के निवेदन से अधिक मास के इस अवसर पर, अधिक मास की पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम भगवान की कथा संपन्न हुई है। पुरुषोत्तम मास में घर में कथा होने के लिए भी बड़ा भाग्य चाहिए। बिदर में कोटी समाज बहुत है, मारवाड़ी समाज बहुत है, लेकिन किसी के घर में इस अधिक मास में कथा नहीं हुई। इतना अन्नदान भी नहीं हुआ और ज्ञानदान भी नहीं हुआ। तो भगवान जिनके माध्यम से कुछ सेवा लेना चाहते हैं, हमारे जैसे कथावाचक को निमित्त बना करके उनके सामने जा करके निवेदन रखने के लिए कहते हैं। जिनके हाथों से भगवान सेवा लेना चाहते हैं, यह भाग्य हर एक को नहीं मिलता है। पुण्य चाहिए, पूर्वजों का पुण्य चाहिए। जो पितर स्वर्ग में गए हैं उनकी भी इच्छा रहती है कि ऐसे अवसर पर हमारे घर में कुछ कथा हो। तो भगवान हमारे जैसे कथावाचक को निमित्त बना करके उनके सामने रखते हैं। तो भगवान की इच्छा होती है कि इनके घर में कथा हो, तो तुरंत उन्हीं के हृदय के भगवान तुरंत हाँ बोल देते हैं। तो ऐसे नियोजन से कथा संपन्न होती है। आज 6वां दिन है, कल 7वां दिन है। इस कथा में बहुत अन्नदान भी हुआ, ज्ञानदान भी हुआ, धनदान भी हो रहा है। इस अधिक मास में 33 इस अंक को बहुत महत्व होता है। हमारी कथा की अगर अवधि देखी ना हम, तो 33 हावर्स हमारी कथा हो रही है। डेली लगभग 4-5 घंटे कथा हो रही है। 35 घंटे होते हैं, लेकिन 33 घंटे की कथा हमारी संपन्न हो रही है। 4-4, 4.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है हमारी कथा की। तो भगवान ने इस घर में ऐसी कथा कर ली। कल कथा का आखिर दिन है। अब इसके पश्चात हम पंढरपुर में चातुर्मास के लिए 4 महीने वहाँ पे हमारी सेवा रहती है। हम प्रयास करेंगे कि 4 महीने हमारी कथा लाइव चलेगी, आपको देखने को मिलेगा। तो वो भी कथा श्रवण कीजिए। और कल कथा का समापन दिन है। तो जिस भाविक को इस कथा के अवसर पर जिसे जो कुछ दान धर्म करना है,
किसी को धन दान करना है, जो कुछ दान करना है, किसी को अनाज दान करना है, 5-5 प्रकार के अनाज भी दान करते हैं, धन भी दान करते हैं। जो कुछ इस अधिक मास के अवसर पर दान करना है वो कल कथा के व्यासपीठ पर ला करके दान कर सकता है। इसी के साथ सेवा को विराम। कल 4 बजे कथा प्रारंभ होगी, लगभग 8 बजे तक पूरा रामायण का समापन होगा। उसके पश्चात सभी को प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। कल क्या है माता जी प्रसाद? फुलेल है क्या बूंदी है? बोलते नहीं है, करते हैं बस। वो बोलते नहीं है, बस करते हैं, सब कुछ ठीक करते हैं। हाँ? तो नाश्ता नहीं, हाँ बोल के नहीं करते, बोल के रहने से पुण्य कम होता है, न बोलने करने से पुण्य और बढ़ता है। तो कल सभी को भोजन प्रसाद रहेगा, आज भी है, हाँ कल भोजन प्रसाद रहेगा। तो कल आते समय आप कुछ लोगों को साथ में लेके आइए और कल कथा 4 बजे प्रारंभ होगी। आज कथा विराम। उद्या 4 वाजता सुरुवात करायचं आहे। हम आते हैं, होता है थोड़ा सा। उद्या 3:30 वाजता सुरुवात करू कथा। गुरुदास जी आपको समय है कल? हाँ व्यवस्था कर दीजिए। कल 3:30 बजे 3 बजे शुरुआत करना है। ठीक है, कल 3 बजे कथा प्रारंभ होगी। हाँ लगभग 7-7:30 बजे तक कथा चलेगी। उसके पश्चात प्रसाद रहेगा। आज की कथा यहाँ ये जो गायक वादक मंडली है ये अमरावती से आई है, इसलिए लेट आते हैं ना, ट्रेन में टाइम लगता होगा इनको। इनको आने में लगभग 14 घंटे लगते हैं। 14 घंटे जाते समय तो इधर से ट्रेन नहीं है, हैदराबाद से ट्रेन रात 1:30 बजे है। रात भर प्रवास, दिन भर प्रवास। आज लगभग जाने आने में हर एक को 2-2 हजार 1,500 हजार रुपये किराया लगता है। ऐसे लोग आते हैं, आकर के हमें सेवा दे दिए, उनको भी बहुत धन्यवाद। हमारे गुरुदास जी इन्होंने अपनी माइक सिस्टम लगा दी है, उनको भी बड़ा धन्यवाद। जो तबला वादक भेज दिए थे उनके लिए भी धन्यवाद। ऐसे हमें सहयोग देते रहे। और सभी आप श्रोता लोग कथा सुनने के लिए आए, इसलिए हमारी कथा संपन्न हुई। आपको भी अंतःकरण से धन्यवाद। इसी के साथ वाणी को विराम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। महाराज जी बोल रहे हैं कि पक्का कल 3 बजे होगी। हाँ? कथा कितने बजे होगी? 3 बजे शुरुआत होगी कल। बोल रहे 4:30 आएंगे, तो लेट हो 3 बजे शुरुआत हो जाएगी। आप 3 बजे आइए, 7 बजे तक कथा विराम हो जाएगी। 7 बजे तक। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 राम। हरे राम राम राम। रामचरितमानस 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 रामचरितमानस। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की, कीरति कलित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की।
धनुष्यबाण काचे ताट करी धनुष्यबाण मारुती पुढे उभे हात जोडून मारुती नदी पुढे हात जोडून श्रीराम जय राम जय जय राम उद्या तुम्ही येणार नाही का? Yes.
आज का उद्या 7ला पूजा आहे 7ला संपणार नाही लास्ट आहे जरा शेवट लागते म्हणजे आता 7ला जातं नाही तर पूजा जरा आरती वगैरे पूजा ठेवता बघा टाईम जरा वाढून पूजेला टाईम वाढवता का बघा हां ते कपडे घ्यायचे तर कथेसाठीचे दुकानातून घेतो त्यांना बिल करून देता सांगा त्यांना बिल द्यायचं आहे एक खुर्ची मंडळ आषाढी वारी हां 3 बजे आई लेकरू सोबत आहे जावं की नाही हा प्रश्न आहे सोबत घेऊन जायचं लेकरं सोबत ए ते बंद करावं तिथं घर मालकाचं आहे की लेकरं 2-3 तिथं ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳಲ್ಲೇನ್ರಿ ಕನ್ನಡದಾಗ ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ हां सगळी कथा यूट्यूबवर आहे ती कथा हां यूट्यूबवर आहे